गुजरात का द्वारिका वो स्थान है जहां 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद द्वारिका नाम की एक नगरी बसाई थी। ये स्थान न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि इससे एक रहस्य भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की बसाई हुई ये नगरी प्रलय काल में समुद्र में डूब गई थी। वैसे दुनिया भर के इतिहासकार ये मानते हैं कि ईसा से पहले कभी कोई बड़ा शहर अस्तित्व में नहीं था, लेकिन द्वारिका की खोज ने इतिहासकारों को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। कार्बन डेटिंग मेथड के अनुसार खुदाई में मिले द्वारिका की कहानी करीब 9000 साल पहले की बताई जाती है, जो 5000 साल पहले समुद्र में डूब गया था। ये शहर उस प्राचीन सभ्यता से जुड़ा था जो भारत में तब विकसित हुई थी जब बाकी दुनिया भोजन और चारे के बीच अंतर करने में सक्षम नहीं थी। समुद्र के नीचे मिला ये शहर ये साबित करता है कि सबसे पहली विकसित सभ्यता भारत में ही विकसित हुई थी। हालांकि हिम युग ने उसे नए रूप में बदल दिया और ये वही हिम युग है जहां हम आज रहते हैं। कहा जाता है कि जैसे ही बर्फ पिघली समुद्र का स्तर 400 फीट तक बढ़ गया और इस भयानक बाढ़ से हमें दुनिया के सभी नए स्रोत तो मिले, लेकिन पुराने स्रोत समुद्र में डूब गए। इसके साथ ही दुनिया के कई रहस्य हमेशा के लिए समुद्र में गायब हो गए। इनमें से कुछ रहस्य पौराणिक काल यानी पौराणिक युग से संबंधित थे। हालांकि पौराणिक काल की कहानियां पौराणिक ही मानी जाती हैं, लेकिन समुद्र के नीचे मिले कुछ सबूत इन पौराणिक कहानियों को काफी हद तक सच साबित करते हैं। दोस्तों, भारत में किए गए शोध पुरातात्विक विज्ञान के सभी आंकड़ों को चुनौती देते हैं और ये प्राचीन सभ्यता के इतिहास को रीडायरेक्ट यानी फिर से निर्देशित करने की जरूरत की मांग भी करता है। इससे ये साबित होता है कि हजारों साल पहले जिस द्वारिका नगरी को समुद्र में डूबना पड़ा था वो कितनी विशाल थी। दोस्तों, समुद्र में 60 किलोमीटर के क्षेत्रफल तक फैले दो प्राचीन नगरों के साक्ष्य मिले हैं। कलाकृतियों की इस जांच से ये पता चला कि ये दुनिया की किसी भी अन्य सभ्यता से पुरानी थी, क्योंकि ये कलाकृतियां हजारों साल पुरानी हैं और इससे ये काफी हद तक सिद्ध होता है कि ये वास्तव में द्वारिका नगरी का है। तो आइए दोस्तों, इस पूरे मामले को समझते हैं और इसे वेरीफाई करते हैं। दोस्तों, आप में से कईयों के मन में ये सवाल जरूर उठा होगा कि क्या सच में महाभारत में वर्णित भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी गुजरात के पास गहरे समुद्र में पाई गई थी या फिर नहीं। खैर, वीडियो के अंत तक आपको सभी सवालों के जवाब मिल ही जाएंगे। वैसे दोस्तों, 1980 के दशक तक भारतीयों को ये भी नहीं पता था कि जिस द्वारिका में वे अपने भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं वो वास्तविक द्वारिका नहीं है, बल्कि वो तो एक अलग जगह थी। 1980 के दशक में जीएसआई के मार्गदर्शन में भारत सरकार ने समुद्र में शोध करने का निर्णय लिया। इस शोध के दौरान खंबाट की खाड़ी से रडार इमेज के माध्यम से मिली जलमग्न द्वारिका की पहली झलक देखी गई। दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी द्वारा समुद्र में उस जगह का पता लगाया गया था। दरअसल सोनार टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वे समुद्र में प्रदूषण का अध्ययन कर रहे थे। तभी उन्हें पता चला कि समुद्र में कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहां पर अच्छी तरह से अरेंजमेंट के साथ कुछ ज्योमेट्रिकल पैटर्न अस्तित्व में थे। आपको बता दें कि ये स्थान 30 फीट गहरा और तट से करीब 20 किलोमीटर दूर है और पानी के नीचे एक बड़े से हिस्से में फैला हुआ है। इस जगह पर पूरा एक शहर ही बसा हुआ है, जिसमें घर, वाटर बॉडीज और नालियां शामिल हैं। इस स्थान के अध्ययन से पता चलता है कि ये शहर मोहनजोदारो सभ्यता से भी पहले अस्तित्व में था। दोस्तों, साल 2001 में मानव संसाधन विकास मंत्री रहे मुरली मनोहर जोशी ने
इस बारे में कहा था कि गुजरात के समुद्री तट के पास खंभात की खाड़ी में इस चीज के सबूत मिले हैं कि एक प्राचीन सभ्यता अस्तित्व में थी और जिसे भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्थापित पौराणिक द्वारिका नगरी माना जाता है। साल 1919 और 2001 के बीच किए गए सर्वेक्षण के माध्यम से ली गई सोनार सिस्टम की इमेजेस ये बताती हैं कि ऐसी कई स्क्वायर और रेक्टेंगुलर आकार की संरचनाएं मिली हैं जो वहां व्यवस्थित तरीके से मौजूद थी। दोस्तों, समुद्र में ये खोज वैज्ञानिकों की कल्पना से भी परे थी। उन्होंने ये भी कहा कि समुद्र में मिले इस प्रकार के आकृति नेचुरल तरीके से नहीं बनाए जा सकते। उनका मानना है कि ये मानव निर्मित है। अनुसंधान प्रक्रिया के अनुसार ये पता चला है कि संभात की खरी और समुद्र के नीचे 20 फीट की गहराई में इसके और भी कई रहस्य है जो अभी सामने आने बाकी है। जांच पूरी होने के बाद लकड़ी के टुकड़े, मिट्टी के बर्तन, पत्थरों से बने उपकरण और दांत सहित कई कलाकृतियां भी मिली। बाद में इन कलाकृतियों को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थानों में भेजा गया, जहां कार्बन डेटिंग मेथड से पता चला कि उनमें से कई 9500 साल पुराने थे। इस खोज ने पुरातात्विक दुनिया को पीछे कर दिया, क्योंकि ये साक्ष्य किसी भी अन्य प्राचीन सभ्यता से हजारों साल पुराने थे। दोस्तों, एक विविध नौसेना बल ने 40,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र की खुदाई की और इमारत के अवशेषों के सैंपल्स एकत्र किए। पुरातात्विक एक्सपर्ट्स ने इन सैंपल्स के आधार पर यह बताया कि ये एक बहुत बड़े और समृद्ध नगर के खंडहर है। द्वारका में न केवल समुद्र के नीचे बल्कि जमीन के 10 किलोमीटर नीचे एक खुदाई का काम किया गया और इस उत्खनन से सिक्कों और कई कलाकृतियों को खोजने में मदद मिली। दोस्तों, पुरातात्विक टीम ने समुद्र के पानी में गहराई तक उतरकर डूबे हुए शहर की तस्वीरें खींची और बड़े पैमाने में इनका अध्ययन किया और इसके बाद ही द्वारका शहर अपना उचित गौरव हासिल कर सका और दुनिया भर के इतिहासकारों के बीच लोकप्रिय हो सका। साथ ही भारत में भी लोग इसे एक अनोखी खोज मानने लगे थे। हालांकि एक समय था जब लोग कहा करते थे कि द्वारका नगरी सिर्फ एक कल्पना मात्र है और ये काल्पनिक शहर है, लेकिन इस खोज ने ये साबित कर दिया है कि 9000 साल पहले भी इस तरह का कोई शहर अस्तित्व में था। डॉक्टर S.R. राव ने अपनी पुस्तक द लास्ट सिटी ऑफ द्वारका में साबित किया है कि पौराणिक द्वारिका शहर के अस्तित्व के सुराग मिल गए हैं। इस किताब में ये साफ साफ बताया गया है कि गुजरात और भारत के कुछ तटीय इलाके हजारों साल पहले डूब चुके हैं। तो दोस्तों, इस अध्ययन से स्पष्ट है कि द्वारिका जैसी नगरी भी अस्तित्व में है और ये कोई कल्पना नहीं है। खैर, अब ये नगरी समुद्र में डूब तो गई है। आपको बता दें कि द्वारका के समुद्र में डूबने के कारण आज तक किसी को ये नहीं पता चल पाया कि आखिर ये शहर समुद्र में क्यों डूबा। हालांकि पुराण में कहा गया है कि महाभारत के युद्ध के कुछ वर्षों बाद ही द्वारका नगरी एक रहस्यमयी तरीके से समुद्र में डूब गई। जबकि यहीं पर कुछ लोगों का ये मानना है कि 9000 साल पहले हिम युग की समाप्ति के कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ गया था और जिसकी वजह से ये शहर पूरी तरह से समुद्र में समा गया। लेकिन प्रश्न ये भी उठता है कि आइस एज, जिसे हिम युग कहा जाता है, वो तो 10,000 साल पहले ही समाप्त हो गया था, जबकि श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी का निर्माण तो 9500 साल पहले ही कराया था। तो इसलिए द्वारिका नगरी के डूबने की ये थ्योरी आधी ही सच लगती है, पूरी नहीं। दोस्तों, वैसे तो ये आज भी पता नहीं चल पाया है कि द्वारिका नगरी कैसे डूबी। ये अभी भी एक रहस्य बना हुआ है।
लेकिन वहीं पर मिले प्रमाण ये भी साबित करते हैं कि द्वारिका जैसी विशाल नगरी भारत में ही है, जबकि बाकी के देश अभी भी बेसिक जरूरतों की व्यवस्था करने में ही व्यस्त हैं और अपना देश उस समय कई बड़े बड़े नगर बसा चुका था। खैर दोस्तों, द्वारका के कई रहस्य आज भी लोगों के सामने खुलने के इंतजार में समुद्र में ही पड़े हैं। हालांकि ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आने वाले भविष्य में हमें डूबी हुई द्वारिका नगरी का पूरा रहस्य पता चल सकता है। आपको बता दें कि भारत के इस प्राचीन शहर की खोज से ये तथ्य स्थापित हो गया है कि सभ्यता के विकास की दृष्टि से भारत देश हमेशा से ही आगे रहा है, चाहे आज दुनिया कुछ भी कहे। खैर दोस्तों, इस विषय पर आपके क्या विचार है? क्या सच में 9000 साल पहले द्वारिका नाम की शहर भारत में थी? और अगर थी तो क्या आपको ये लगता है कि आने वाले समय में द्वारिका का हर एक रहस्य दुनिया के सामने आएगा? हमें कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आएगा। हमें कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव